हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर एच के कुणाल और आप देख रहे हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है तो इसका क्या इलाज है, इसको घर पे कैसे पहचानें और इससे क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आगे हो सकती हैं अगर इसका इलाज सही टाइम पे नहीं किया गया तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो डैट कि नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दांतों में कीड़ा का लग जाना आज के टाइम में सबसे कॉमन अगर डेंटल प्रॉब्लम है तो यही है। होता क्या है कि हम बहुत शुगर कंटेंट लेते हैं अपने डेली लाइफ में, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, हम पैकेज्ड फूड ज्यादा खाते हैं तो इसकी वजह से हमारे दांतों में कीड़ा लगने की संभावनाएं ज्यादा हो गई हैं, चांसेस ऑफ केरीज ज्यादा हो गया है। तो इसको घर पे कैसे पहचाने कि कीड़ा लग गया है? देखिए, नॉर्मल अगर आपके दांतों में जब आप देखेंगे तो आपके दांतों में काला काला धब्बा पड़ने लगेगा। स्टार्टिंग ऐसे ही होता है कि सबसे पहले आपके दांत पीले होंगे, उसके बाद उसमें बैक्टीरिया जमेगा और बैक्टीरिया क्या करेगा, आपके दांतों में खोदिला करेगा, दैट इज केरीज का अटैक करवाएगा, केरीज करेगा। तो होता क्या है कि जब ये केरीज हो जाता है, जब ये कीड़ा लग जाता है आपके दांतों में, तो आप इसको दांतों को देखेंगे तो आपके दांतों में काला काला लगेगा। ये स्टार्टिंग स्टेज में होगा। जैसे जैसे ये केरीज ज्यादा आगे बढ़ेगा, ये आपके इनामिल से डेंटिन में जाएगा। दांतों के 3 लेयर होते हैं, इनामिल, डेंटिन, पल्प। तो बाहर में रूट अगर देखा जाए नीचे वाला, तो उस पर एक सीमेंटम भी होता है, तो उसको हटाइए। आप ये सोचिए कि आपके दांतों का जो पहला परत है उस परत में कालापन जम गया। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे वाले लेयर में जाएगा। जब ये नीचे वाले लेयर में जाता है तब आपको पता चलता है अरे हमारे दांत खराब हो रहे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा था। क्योंकि जब ये नीचे वाले लेयर में जाता है तो आपको होती है सेंसिटिविटी, और अगर ये पल्प को टच कर देता है तो आपको होता है दर्द। ठीक है, और बहुत बार अगर आप इसको भी इग्नोर कर देते हैं तो पस बनने लगता है, और वो पस कभी कभी आपके मुंह से खट्टापन आता है ना, मेटेलिक टेस्ट आता है ना, तो वो क्या होता है कि एब्सेस बनने लगता है, पस बनने लगता है। तो ये कीड़ा का एक रास्ता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट करा दिया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि आपका उसी स्टेज में रुक जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, अरे काला ही तो हुआ है ना, हम टूथपेस्ट लगाएंगे। आजकल मार्केट में अलग अलग कंपनी के जो फॉल्स एडवर्टीजमेंट है उसके चक्कर में आकर के ये घर पे ही इलाज शुरू कर देते हैं और उसके बाद परेशान होते हैं। तो ये तो तरीका था कि घर पे कैसे पहचाने। अगर वो कालापन आप घर पे भी अगर जो पिक होता है, टूथपिक होता है, उससे भी हटाने की कोशिश करेंगे तो नहीं हटेगा। और ये कंडीशन आपको बता रहा है कि आपको कीड़ा लग चुका है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो चेक करते हैं और वो बताते हैं आपको कि इसमें तो कीड़ा लग गया है। फिर वो एक एक्सरे के लिए आपको भेजते हैं कि आप एक्सरे करा लीजिए। वो ये देखना चाहते हैं ये कीड़ा किस लेयर तक गया है, क्या ये इनामिल में ही है, क्या ये डेंटिन में ही है, या ये पल्प को टच कर दिया है। क्योंकि जिस लेयर में होगा उस लेयर के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका इलाज उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये कीड़ा अगर इनिशियल स्टेज में है, स्टार्टिंग में ही है, और आप अपने डेंटिस्ट के पास गए हैं, उन्होंने पहचान लिया इसको, और तो इसका सबसे सिंपल और सबसे सस्ता इलाज जो है वो दांतों के कलर का एक फिलिंग आता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। तो दांतों के रंग का ही होता है, उसको फिल कर देने से ये ठीक हो जाता है, जिसको गांव के लैंग्वेज में मसाला भरना बोलते हैं। लेकिन डेंटिस्ट के टर्म में बात करूं तो इसको कंपोजिट फिलिंग बोलते हैं, टूथ रेस्टोरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आपके दांतों के सेंसिटिव ऑर्गन तक पहुंच गया, लाइक डेंटिन तक पहुंच गया, सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसके बाद इसके अलग अलग रूट कैनाल के ही एक तरीके होते हैं, डायरेक्ट पल्प कैपिंग, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। ये सब कंडीशन में चला जाएगा ये दांत, और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह डाल करके उसको भरना पड़ेगा। तो थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है, और अगर पस बन गया है तो पहले आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक देंगे जिससे कि वो पस ठीक हो जाए, और उसके बाद क्या करेंगे कि उसका आरसीटी करेंगे उस दांत का।
रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें नसों का इलाज होता है। वो जो नस, जो गंदे नस हो गए हैं, जिनमें कीड़ा का अटैक हो गया, उसको पूरा दांत को निकाल करके उसकी जगह प्लास्टिक का एक गट्टा पर्चा डाल दिया जाता है और फिर दांत को वापस से कंपोजिट से रेस्टोर कर दिया जाता है। तो ये तरीका था जिससे कि आप आराम से इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, जब आपको दांत में दर्द हो रहा हो या फिर सेंसिटिविटी हो रही हो, उस कंडीशन में कराया जाता है। सेंसिटिविटी अगर आपको लगे, डॉक्टर को आपके लगेगा कि नहीं ये तो थोड़ा सा ही है और इसको अगर मैं रेस्टोर कर देता हूं तो ये ठीक हो जाएगा, तो आपके डॉक्टर रेस्टोर भी कर देंगे। लेकिन अगर उनको लगेगा एक्सरे देख करके कि नहीं ये पल्प के बिल्कुल ही पल्प को टच करने वाला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो रूट कैनाल करके इसका एक सॉल्यूशन, जो लॉन्ग सॉल्यूशन है, वो निकाल देंगे कि एक लंबे टाइम तक आपको आराम मिल जाएगा। तो ये तरीका था जिससे कि आपके अगर दांतों में कीड़ा लग गया है तो जिसको ठीक किया जा सकता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रूट कैनाल कराने के बाद आप उसके ऊपर में क्राउन जरूर लगा दें, कैप जरूर लगवा दें, क्योंकि कैप लगवाने से रूट कैनाल का लाइफ बढ़ जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। और बाकी अगर केरीज से बचना चाहते हैं तो आप रात में खाने के बाद ब्रश जरूर करके सोएं, और रात में कोशिश करें कि दूध वगैरह जो पीते हैं आप, तो वो पीने के आधे घंटे के बाद ब्रशिंग जरूर कर ले, सो डैट कि जो बैक्टीरिया जम सकते थे या जो बैक्टीरिया आपके ग्रो कर सकते थे वो ना ग्रो करे, और एक टाइमली अपने रूटीन डेंटल चेकअप्स कराते रहें, सो डैट कि कोई भी डिजीज आपके स्टार्टिंग स्टेज में ही पकड़ी जा सके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज डॉक्टर कुणाल और आप देख रहे थे ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। पूरी बात सुनने के लिए धन्यवाद, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे से अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।